हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट का रिवीजन। तो आई होप यू आर रेडी फॉर द रिवीजन ऑफ डिटर्मिनेंट। और बच्चों आई होप आपने ये पीडीएफ डाउनलोड कर लिया होगा इसका, और सॉल्यूशन आप तब देख रहे होंगे जब आपने अच्छे से ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अनअकैडमी पर बच्चों कॉम्पीट फीचर आ गया है, जिसमें आप अपना प्रिपरेशन जो है कर सकते हैं और फाइट कर सकते हैं लर्नर्स के साथ, लाइव लर्नर्स के साथ टेस्ट दे सकते हैं, जिसको ट्राई किया 17,000 से भी ज़्यादा बच्चों ने, और अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दिया है कि मज़ा आता है। थोड़ा सा नर्वस फील करते हैं जब लाइव टेस्ट दे रहे होते हैं, तो एग्ज़ाम की फील जो है काफ़ी पहले से अपने को अगर हो तो अपन बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर ना। अपन जज कर सकते हैं हम कहाँ स्टैंड करते हैं प्रिपरेशन में। बच्चों इसके अलावा अनअकैडमी पर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं राइट वे से विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रोल अमेजिंग होता है आपकी प्रिपरेशन में। आपको आइडिया लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, पैटर्न अगर में कोई चेंज हुआ है तो कैसा हुआ है। थोड़ा सा एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है ना, वो भी हमारे दिमाग में सेट होता है। हम अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं कि 3 घंटे में कैसे बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, अपना मैक्सिमम जो है वो कैसे अपन दे सकते हैं। और आपको साथ साथ ऑल इंडिया रैंक भी मिलेगी। आपने मान लो टेस्ट दिया तो आपको ऑल इंडिया रैंक जो है आपकी मिल जाएगी, और उससे आप अपना पोजीशन भी आप जान जाओगे। बच्चों अर्ली ग्रोथ बैच आ गया है, जिसमें 10 नवंबर को स्टार्ट होगा। ये बैच के हाईलाइट है कि टॉप एडुकेटर्स में पढ़ाएंगे। बढ़िया चीज़ ये कि अर्ली स्टार्ट है ये। तो 2025 में अगर कोई बच्चा आईआईटी मेंस और एडवांस लिखना चाहता है तो ये काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो उसे एक एडिशनल एडवांटेजेस पोजीशन मिल जाएगी बाकी एस्पिरेंट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि बाकी एस्पिरेंट यूजुअली क्या होता है कि 11th में तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो यस, ये बहुत बढ़िया रहेगा। डिटेल्स आप चेक कर सकते हो अनअकैडमी पर, ऐप पर। बच्चों मैं मनोज चौहान और आई एम बीटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली और मेंटर ऑफ ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। बंसल वाइब्रेंट में मैंने पढ़ाया है, टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो जो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन। देखिए बहुत बेसिक टॉपिक है, और बस आप बार बार आप थोड़ा थोड़ा 3-3 4-4 क्वेश्चन अगर करते रहेंगे ना बीच बीच में, जैसे मैं आपको करा रहा हूँ, तो 11th वाले बच्चों को स्पेशली बहुत बेनिफिट होगा। 12th 13th वाले भी बच्चे जो हैं थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ा करके जल्दी जल्दी रिवाइज करें तो उनको भी फायदा होगा। ईजी क्वेश्चन आते हैं आईआईटी मेंस के अंदर स्ट्रेट लाइन के। बस ये है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला टॉपिक है, तो पहले टॉपिक में जनरली ऐसा होता ही है हर एक यूनिट के। तो यस, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पी एस बी द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस 2 2 n 6 minus 1 n 7 3, the equation of the line passing through this and parallel to PS। अब क्या है, पी एस मीडियन है तो पी से यानी कि क्यू और, डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है, आराम से दिख रहा है कि भैया कि क्यू और आर का जो है मिड पॉइंट जो है वो रहा होगा पी एस। ठीक है, तो मीडियन निकाल लेते हैं इन दोनों का मिड पॉइंट। बच्चों कितना आ रहा है आपका? 13/2 दिखा आपको, और यहां पर अपने को 1 दिख गया। ठीक है, तो बच्चों पॉइंट दे रखा है अपने को, और पैरेलल से अपन स्लोप निकाल लेंगे। तो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिख रहा हूँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब बच्चों मैं स्लोप लिख रहा हूँ, लाइन पासिंग टू दिस पैरेलल टू पी एस। पी एस का स्लोप मेरे को लिखना है, तो पी एस का स्लोप है ना ये और ये। तो मैंने क्या किया, y2 माइनस y1 यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये कितना आ जाएगा, -9/2 आ जाएगा। दिख रहा है क्या? 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। 2 माइनस 13/2 कितना आएगा, -9/2। ये कितना आएगा, -2/9। ठीक है, -2/9। ठीक है, अच्छा अपन देख लेते हैं स्लोप आ रहा है -2/9। तो स्लोप -2/9 यहाँ नहीं है, -2/9 यहाँ पर है। बस एक ही जगह है बच्चों स्लोप -2/9, तो अपन स्लोप भी निकाल सकते थे। ठीक है ना, स्लोप से भी काम हो जाता। ठीक है बच्चों, सी ऑप्शन आंसर है। आगे बढ़ते हैं। A point P moves on the line this if Q and R are fixed point then the locus of centroid of triangle PQR is a line। अब बच्चों मैंने इसके लिए आपको 1-2 क्वेश्चंस कराए भी हैं, तो आप जैसे Q और R देख सकते हैं। इसने बोला है पॉइंट P moves on the line this, ये पॉइंट P है, ये वेरी कर रहा है। ठीक है, और इसने बोला है लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल PQR। तो PQR का सेंट्रोइड मान लो ये G पॉइंट है, इसका लोकस लाई कर रहा होगा किस लाइन पर। तो मैं तो रिलेट कर पा रहा हूँ बहुत आराम से। ठीक है ना, कि अगर ये पी पॉइंट जो है किसी लाइन पर है तो सेंट्रोइड कैसे मूव करेगा, इसी के पैरेलल मूव करेगा। तो स्लोप जो है वो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, विथ स्लोप 2/3। ठीक है, बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या सोचा। ठीक है, मान लो पी पॉइंट आपने कुछ मान लिया। ठीक है ना, ओके, या नहीं भी माना, मतलब इसको h के मान लो आप। ठीक है, इसको h के मान लो, और अब आप पॉइंट P निकालने की कोशिश करो। ठीक है, तो अगर आपका लोकस h k है तो ये आपका फिक्स है, ये आपका फिक्स है। होने में क्या वाला है कि मैं इस चीज को निकालूंगा रिवर्स कैलकुलेशन के थ्रू। ठीक है ना, तो क्या होगा देखो यहाँ पर,
दिस प्लस दिस अपॉन 3 कितना है, h है। तो 3h कितना हो जाएगा, 3h माइनस दिस कितना हो जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो यहाँ लिख लें अपन, जगह थोड़ी कम है, 3h माइनस 1 माइनस 3 है ना, कॉमा 3k माइनस 4 प्लस 2। समझ में आ रहा है क्या? सोचो आप इन सबको ऐड किया, यहाँ 1 ऐड किया, यहाँ 3 ऐड किया, 1 3 ये अपॉन 3 कितना आ जाएगा, h आ जाएगा ना, ये मैंने सोचा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैंने ये सोचा, और अब इमेजिन करिए कि ये पॉइंट जो है इस लाइन में मैं रखूंगा, तो होने क्या वाला है कि 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 4 आने वाला है, ठीक है। तो आपका जो h का कोफिशिएंट यहाँ पर जो आ रहा है और k का कोफिशिएंट यहाँ पर आ रहा है वो कितना आएगा, 3h माइनस 4, 3h माइनस 4, और यहाँ पर आएगा 3k माइनस 2। तो आपको यहाँ पर 3 से डिवाइड करने के बाद पूरी इक्वेशन के कोफिशिएंट बिल्कुल डिट्टो वही तो आ गए, तो स्लोप आपका वही आ जाएगा जो इस लाइन का स्लोप है ना। तो ये आपका आंसर, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इफ द लाइन दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, तो बच्चों इसका स्लोप कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है, करेक्ट। इसके परपेंडिकुलर कितना आएगा, -3/2। तो परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस है ना, तो 17 माइनस बीटा, और 7 माइनस 15 कितना आएगा, -8 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस काट दो, 4 3 कितना आ जाएगा, 12 इज इक्वल टू 17 माइनस बीटा। वो जो बीटा अपने को 5 आता हुआ दिख गया है ना। हलवा सवाल है, बिल्कुल हलवा सवाल। अगेन मैं बता रहा हूँ कि नंबर बटोरना भी एक आर्ट है, ऐसा नहीं कि अपन सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन ही करें, है ना, या घर पे करो ना, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में आपको ये ध्यान रखना है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज सो डैम इंपॉर्टेंट, वो आपकी रैंक इधर की उधर कर सकता है। अर्श से फर्श, फर्श से अर्श। Lines are drawn parallel to the line this at a distance 3/5 from origin. Then which of the following points lie on any of the lines? तो लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल, तो पैरेलल लाइन्स के लिए अपने को सीधा सा फंडा याद है कि ऐसे करके आप लिख लो, है ना। 1 डिग्री वाला जो टर्म है वो सेम रखोगे तो आपका स्लोप सेम रहेगा। अब इसने बोला है 3/5 फ्रॉम ओरिजिन, तो इसके अंदर ओरिजिन रख दिया अपन ने, कितना आएगा, मॉड लैम्डा डिवाइडेड बाय 5। ये इसने बोला है 3/5 है, तो लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 3 दिख गई, 4x माइनस 3y प्लस 3 एक ऑप्शन, और 4x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ये दूसरा ऑप्शन। लाइज पॉइंट्स लाइज ऑन एनी ऑफ दिस लाइन। बच्चों इसके बारे में देखते हैं अपन। तो -1/4 है ना, तो -1/4 इंटू दिस कितना है, -1 -1 और -2 -3 प्लस 3, ये सही है। तो ए ऑप्शन अपना लो, ये तो बहुत अच्छा हो गया। एग्जामिनर कितना भला आदमी, उसने आपको ए ऑप्शन दे दिया, नहीं तो वो हो सकता है आपको डी ऑप्शन देता, ठीक है। हो गए चारों क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। आई होप यू लाइक द सेशन। इजी क्वेश्चन थे इसके अंदर, इसीलिए थे कि ये बताना था मेरे को, इस सेशन का पर्पज ये था कि इजी क्वेश्चन आते हैं आईआईटी मेंस के अंदर काफी सारे, ठीक है ना। तो ट्राई टू डू दीज क्वेश्चंस इन द फर्स्ट राउंड, है ना। पेपर का जब आप पूरा पेपर दे रहे हो तो फर्स्ट राउंड में आप इजी वाले क्वेश्चंस कर लो, यानी कि पहले 2 घंटे के अंदर ये टारगेट बनाओ कि एग्जाम में जितने भी इजी क्वेश्चंस आए, पूरा पेपर भी करना है अपने को, रीड आउट करने सारे क्वेश्चंस। रीड मतलब कि सफिशिएंट टाइम देना चाहिए अपने को क्वेश्चन को समझने के लिए, अटेम्प्ट नहीं करना है, पर ये समझना है कि क्वेश्चन इजी है या मुश्किल है, डुएबल है या नॉट डुएबल है। डुएबल है तो कितना कितना जल्दी आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड अपने को 2 घंटे में हो जाना चाहिए। अब रिमेनिंग जो 1 आवर है उसमें अपने को जो डिफिकल्ट या मीडियम, अब अपने अपने से हिसाब से डिपेंड करता है, तो अबव एवरेज क्वेश्चंस या डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप रिमेनिंग 1 आवर में ही करेंगे। फर्स्ट 2 आवर में आपको इजी वाले फर्स्ट राउंड में कर लेने हैं, ठीक है बच्चों। टेक केयर, बाय बाय।